हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी वाइज से मैं हूं अली जैदी और आज का जो ब्लॉग है वो कुछ नया है और उसके अंदर इस तरह से है कि मैं जो है आपको बताने वाला हूं कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे एडिट्स करता हूं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप अपनी वीडियो कैसे एडिट करते हैं, आपके लोगो किस तरीके से वो घूम रहा है और जो नीचे स्ट्रिप चल रही है वो कैसे, मतलब वो टिकर जो चलता है वो कैसे चल रहा है और आप सिनेमैटिक्स कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको जो है यही सिखाने वाला हूँ कि मैं ये सब कुछ कैसे करता हूँ। तो क्योंकि ये एक डिमांड थी तो मैंने कहा चलो मैं पूरी कर देता हूँ और सिखा भी देता हूँ, क्योंकि मुझे जो है नॉलेज शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं आपको जितना अभी तो खैर वीडियो एडिट करना ही सिर्फ दिखाऊंगा कि मैं वीडियो कैसे एडिट करता हूँ। और अगर आपको इसमें से मज़ीद भी चीज़ें जानना हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। मैं एक्चुअली ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी से जानता हूँ और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं ये मुझे आती है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके अंदर। तो क्योंकि आईटी फ़ील्ड के अंदर हूँ मैं और मौजूदा वक़्त में भी आईटी फ़ील्ड में ही काम कर रहा हूँ। तो ग्राफ़िक्स के अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से अपना जो है काम किया है और काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स भी मैंने इसके अंदर इंटर्नशिप एक ही करी है और वो गवर्नमेंट इंटर्नशिप थी। तो उसके अंदर जो है मैंने एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर उधर जो है मैंने काम किया, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में करता रहा हूँ। तो जो मतलब कि कंप्यूटर साइंसेज़ की फ़ील्ड्स के आईटी फ़ील्ड या कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड से मुंसलिक हैं, उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग क्या चीज़ होती है। ख़ैर बहरहाल, तो ये जो न्यू यूट्यूबर जो यूट्यूब चैनल अपना शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं या चाहते हैं कि हम यूट्यूब चैनल शुरू करें, पर वो यहाँ पर आके जो है फँस जाते हैं कि यार चलो हमने कैमरा तो हमने ले लिया जी, हम रिकॉर्डिंग भी कर लें, लेकिन हम एडिट किस तरीके से करें। तो मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको मैं सिखाऊँगा कि मैं एडिट कैसे करता हूँ और आप लोग भी देखें, फिर आप लोग भी सीख जाएँगे कि आपको कैसे एडिट करनी है अपनी वीडियोज़। और इससे ये भी आपको मदद मिलेगी अगर जो यूट्यूबर बनना चाह रहा है या वो चाहता है कि मैं अपनी वीडियो पर्सनली तौर के ऊपर एडिट करूँ, तो वो भी थोड़ा बहुत जो है सीख जाएगा कि किस तरीके से एक वीडियो एडिट की जाती है और सिनेमैटिक्स कैसे डाले जाते हैं। तो चलें फिर लेके चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ आके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं एडिट कर रहा हूँ। तो चलें चलते हैं। ओके गाइस, तो ये मैं स्क्रीन की तरफ आपको लेकर आ गया हूँ। तो अब मेरी स्क्रीन के अंदर जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ वो ये है। मेरे पास है, मैं यूज़ करता हूँ इसे, एडोब प्रीमियर प्रो 2020। अब ये प्रीमियर प्रो का वर्जन जो है ये 2020 का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ज़रा खुल जाए। ओके, तो यहाँ से हेल्प में चले जाते हैं और ये, तो ये मेरे पास जो वर्जन है वो इस वक्त है वर्जन 14.0। तो ये वर्जन जो है मैं यूज़ करता हूँ और तमाम ये एडिटिंग करता हूँ। तो चलें फिर मैं एडिटिंग की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहले जो है जब मेरे पास ये ओपन होता है तो इस तरीके से कुछ दिखता है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैं कोई भी टाइटल जो है मैं दे देता हूँ। फ़िलहाल जो लास्ट मेरा टाइटल था वो ब्लॉग मेरे पास था, चलिए उसे व्लॉग वन। फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट का नाम जो है आप दे सकते हैं। तो व्लॉग वन शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, तो उसका व्लॉग एडिट कर रहा हूँ मैं। इधर ब्राउज़ कर लेते हैं। अच्छा, ब्राउज़ करके आप ये जो मेन फ़ाइल है ये आप कहीं पे भी रख सकते हैं। फ़िलहाल जहाँ पे मेरे जो है सोर्स फ़ाइल होती है मैं वहीं पर ही, जहाँ से सोर्स फ़ाइल उठाता हूँ वहीं से ही जो है मैं इस प्रोजेक्ट फ़ाइल को भी रख देता हूँ। तो ये मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो है ये मेरे पास जीपीयू अगर आपके पास लगा हुआ है तो इसको आप कर देगा चेक। अदरवाइज़ अगर जीपीयू नहीं है आपके पास, मतलब ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो फिर आपका जो है ना सॉफ्टवेयर बेस के ऊपर ये रेंडरिंग करेगा। ओके, बाकी इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना छेड़ें और ये सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रहने दें। ओके कर देते हैं। ओके, तो अब गाइस ये हमारे पास पूरा पैनल खुल चुका है और यहाँ पर जो है सारा आपको मैं अब बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं। इस वक्त मेरे पास ये इफ़ेक्ट पैनल दिख रहा है। यहाँ पे तमाम इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारे वीडियो के अंदर हम लगाते हैं। ये हमारे पास जो है प्रोग्राम सोर्स है। यहाँ पर हम प्रोग्राम वगैरह जो हमारे पास आउटपुट जो होता है वो यहाँ पे दिखता है। ये हमारे पास जो है मिक्सिंग वगैरह और उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोर्स वगैरह और इफेक्ट कंट्रोल करने के लिए। ये पैनल उसके लिए हम यूज़ किया जाता है हमारे पास। ये पैनल जो है हमारे पास जो है फाइल इंपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये सीक्वेंस को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही आसान है। बस बहुत आसान इस तरह से 1 2 3 इस तरह से है
क्योंकि अभी आपको इसलिए मुश्किल लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं पैनल, तो इस वजह से आपको थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। तो अभी हम सबसे पहले तो फाइल्स जो है हमारे पास वो उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास फाइल जो है पड़ी हुई हैं, यहाँ ऐप में मैंने रखी है, ये मेरे पास फाइल है सारी। ये मेरे पास तमाम फाइल्स हैं जो कि मैं अभी इसके अंदर इंपोर्ट करूँगा। ये प्रोजेक्ट फाइल है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर आके ये हमारे पास फाइल हैं सारी, और इनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। ये अभी हमारे पास जो है तमाम फाइल जो हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और इंपोर्ट होने के बाद जो है ना इसको जो है मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लूँगा, क्योंकि ये अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है वो कंज्यूम हो रही होती है, और ये अक्सर आपके पास मेमोरी कम होने की वजह से क्रैश हो जाता है सॉफ्टवेयर। तो अगर आपके पास बहुत हाई एंड सीपीयू रखा हुआ है फिर तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लोअर एंड सीपीयू रखा हुआ है तो फिर उसमें आपको जो है ना ये इशू फेस करना पड़ सकते हैं। तो ये जैसे इधर जनरेट कर दे सारी चीज़ों को, तो फिर उसको इसमें सेव कर देता हूँ। ओके, ये जनरेट कर रहा है इतनी देर जो है ना मैं अपने पास इसको सेव कर रहा हूँ। ये मैंने सेव कर दिया इसको, और अब मैं जाके अपने पास जो मेरे पास दूसरी जो इंट्रोज वगैरह हैं और जो दूसरी चीज़ें लोगो वगैरह, ये मैंने पहले से ही इसको डिज़ाइन कर दिया है। ये मैं बस जस्ट इसे बना के फिर मैंने इनको एज अ एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, और बस अब मैं क्या करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इनको मैंने पहले से ही इसी प्रीमियर प्रो के ऊपर डिज़ाइन करके पहले से ही रख दिया है। तो ये मेरे पास इंट्रो एंड आउट्रो की फ़ाइल है, ये मेरे पास लोगो वगैरह हैं जो हेडिंग हेडलाइन वगैरह चलती हैं, ट्रिकर, और साथ में ये मेरे पास कुछ म्यूज़िक्स वगैरह रखे हुए हैं जो कि नॉन कॉपीराइट है, मतलब इनके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें भी सीखनी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको ये चीज़ें भी सिखा दूँगा। तो यहाँ पे ला के मैं इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास इंपोर्ट हो गई फाइलें, इनको एक दफ़ा कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब ये है कि मेरे पास इनका सीक्वेंस जो है ना वो सेम रखना है। अगर सीक्वेंस सेम नहीं रखेंगे तो आपके पास मसला ये आता है कि जो आपका कैमरे का रेजोल्यूशन है वो, और जो आपकी ये रेजोल्यूशन है, ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। और अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि आप तो अपनी एडिटिंग कर रहे होते हैं पर आप ये भूल जाता है कि यार मैंने तो पूरी वीडियो बनाई थी, ये कटी कटी वीडियो क्यों आ रही है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ से बचने के लिए जो है आप अपनी जो कैमरा की वो है फाइल, उसको आप यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो कैमरा की फ़ाइल है, ओके, सबसे पहले जो है मैं अपने कैमरा की फ़ाइल को जो है यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ये मैंने, ये अब मुझे कह रहा है कि आपके देखिए सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, यानी कि जो मैंने पहले सीक्वेंस रखा हुआ है वही सीक्वेंस रहे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका सीक्वेंस सेट कर चुका हूँ। तो ये हमारे पास सीक्वेंस जो है ना, ये असल में ये पोर्ट्रेट फाइल है। मैंने ये वाली फाइल जो है इसको ड्रॉप करके, आपने भी देखा फिर सीक्वेंस बराबर हो गया था। अब मैं आपको यहाँ पे लगे हाथ ये भी दिखा देता हूँ कि इसको जो है जो आपका पोर्ट्रेट है उसको रोटेट कैसे करते हैं। तो आप अभी देखते रहें और ये चीज़ें सीखते रहें। तो अब मैंने सबसे पहले ये कर दिया, साथ में मैं इसको इंट्रो फाइल जो है वो भी इसमें डाल देता हूँ। ये मेरे पास इंट्रो की फ़ाइल है, ये भी इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये लोगो वगैरह है। तो अच्छा, अब मेरे पास ये होता है जैसे मैं यहाँ से इसे उठाता हूँ तो मेरे पास ये साउंड भी उठाता है उसके। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, सिर्फ मुझे जो है ना वीडियो चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक करके ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे मैं खाली वीडियो ओनली, जैसे आपको नज़र आ रहा वीडियो ओनली, ये मैंने रख दिया लेयर 3 के ऊपर। फिर उसके बाद, क्योंकि अक्सर जो है ना ये टॉप के ऊपर रहता है, तो टॉप पे रखेंगे तो फिर ये जो जितनी फाइलें हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इस सीक्वेंस के बराबर ये पहुँच गया है। अब उसके बाद मैं आगे चलता हूँ तो ये मेरे पास है यहाँ पर। अब इसके बाद इसको सेट करते हैं, इफेक्ट कंट्रोल में चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, रोटेट करते हैं इसको कितना, ये तकरीबन 90 डिग्री रोटेशन है इसकी। यहाँ पे हम 90 लिखेंगे, 90 डिग्री रोटेशन हो गई फाइल की। तो ये फाइल हमारे पास रोटेट होके आ गई है।
अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये ऊपर वाली फाइल देखें छोटी है ये वाली फाइल, तो इस पर भी डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको भी बड़ा करके सेट कर देते हैं आपकी स्पीड के मुताबिक। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ये इफेक्ट, अच्छा अब हमारे पास क्या है कि इसको हम सेट करते हैं, कलर ग्रेडियंट इसकी ठीक करते हैं। तो यहाँ ज्योमेट्री कलर ये आपको दिख रहा होगा इधर, ये इफेक्ट के अंदर आके आता है। यहाँ से हम कलर पिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से अगर आप सेटिंग करना चाहें तो यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं -16 करके। और अक्सर जो कैमरे होते हैं वो इतने अच्छे कलर नहीं दे रहे होते, तो यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं, इनके कंट्रास्ट ये सारी चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इवन इतना रखते हैं, और वाइट बैलेंस इतना होना चाहिए, ब्लैक थोड़ा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब पूरा क्लियर होगी पिक्चर। अब उसके बाद ये वालेकुम स्टोरी वाइज से मैं हूं अली जैदी और आज के ब्लॉग के अंदर जो है हम लोग जाने वाले हैं बाजार मार्केट शॉपिंग के लिए। तो वहाँ ओके, तो फिर अब ये जो है सही चल रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा साउंड का मसला है, तो साउंड इसको ज़रा हम ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ हम कर देंगे 5। नॉर्मलाइज जो है वो मैक्स पीक जो है तकरीबन -1 dB होना चाहिए इसका, मतलब 1 dB तक। ये ओके कर देते हैं। तो ये होता है, ये इस लाइन से ऊपर नहीं जाता, यानी कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी से एक आध ऊपर चले जाते हैं, पर ज़ीरो को क्रॉस नहीं करना चाहिए वरना आवाज़ फटती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसकी सेचुरेशन भी मुझे कम लग रही है, सेचुरेशन भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ओके, इतनी काफ़ी है। अब देखते हैं करके। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सेट हो गया। ओके गाइस, तो अभी जो है मैंने एक फ़ाइल इंपोर्ट करी है, लेकिन इसको मैं जो है ये रोड की जैसे कि फाइल है, ये सारा रोड का मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ था। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर सारा ये नॉइज़ है और ये मुझे नहीं चाहिए इसका साउंड, मुझे खाली जो है वीडियो चाहिए इसकी। तो मैं इसको पहले अनलिंक कर देता हूँ। अनलिंक कर दिया, ये अलग हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं ऑल्ट पकड़ कर, और ये जो स्क्रोलर होता है माउस पे, ये इसको जो है मैंने पीछे कर दिया, तो ये थोड़ा मेरे लिए जूम आउट हो गया है। अब इधर जो है मैं ये करना चाह रहा हूँ इसके साथ कि इफ़ेक्ट्स में आके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CROP क्रॉप, और क्रॉप इसके अंदर जो है ये मैंने इंसर्ट किया। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो ये क्रॉप यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं टॉप जो है वो 10 कर देता हूँ, और बॉटम भी जो है वो मैं 10 कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है ये मेरे पास जो है आपने देखा कि ये ऊपर और नीचे से दो स्ट्रिप्स लाइन आ चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि आर दबाता हूँ, और आर दबाने के बाद यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, इधर से पकड़ कर इसे थोड़ा सा इस तरफ खींच के ले आता हूँ, तो ये फास्ट हो जाएगा। देखें, फास्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसके अंदर एक म्यूज़िक भी ऐड कर देता हूँ, दोबारा से वी दबा देता हूँ, तो ये यहाँ पर इसने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर आकर, ये मेरे पास जो है साउंड्स हैं कुछ, इन साउंड्स को मैं ले लेता हूँ। ये मैं साउंड्स ये वाला उठा रहा हूँ, और ये मैं इस वाली लेयर के ऊपर ड्रॉप करता हूँ। आप ऊपर भी कर सकते हैं, पर मैं अपनी आसानी के लिए नीचे की तरफ ड्रॉप करता हूँ। और साथ में मैं इसमें एक ट्रांजिशन भी डालना चाह रहा हूँ, तो ये ट्रांजिशन यहाँ से, ये इधर से टेक्स्ट के अंदर से आके क्रॉप ट्रांजिशन, वीडियो ट्रांजिशन, और डिज़ोल्व, और फिल्म डिज़ोल्व, ये मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ से इधर आएगा, बिल्कुल ना भूलें अभी से कर दें सब्सक्राइब। ये ट्रांजिशन हो गई और ये स्टार्ट हो गया।
सो गाइज़, अब मैंने जो है तमाम ही जो है टाइमलाइन जो है वो बना ली है। इसके अंदर ट्रांजिशंस लगा दिए हैं, यहाँ से ट्रांजिशन लगाए हैं। आपको मैंने दिखा दिया था कि क्रॉप किस तरीके से लगाते हैं इसके अंदर। ये 2 स्ट्रिप और सारी की सारी जो है ये मैं कर चुका हूँ। तो ये मेरी पूरी टाइमलाइन है, इसके अंदर म्यूज़िक भी एडजस्ट कर लिए मैंने। तो इस तरीके से मैंने इसके जो है ये आउटरो यहाँ पर जो है ये पहले से मैंने जो है डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो यहाँ पर इंपोर्ट। सो गाइस, इस तरीके से मैं एडिटिंग करता हूँ और ये सारी जो है चीज़ें मैंने आपको सिखानी थी। और अगर आपको मज़ीद ये चीज़ें सीखनी है, किस तरीके से ये आउटरो इंट्रो मैंने बनाए हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये भी बहुत ही आसान है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और एडिटिंग भी आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरीके से अपनी वीडियो को एडिट किया और जिस तरीके से मैंने आपको कोशिश करी है कि आपको मैं बड़े अच्छे से सिखा सकूं और मैंने बड़ी अपनी कोशिश के साथ आपको बड़े ही आसान आसान तरीके से जो है मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और इस तरह की मज़ीद अगर आपको वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर और मैं आपको इस तरह की का आईटी के रिलेटेड जो है नए-नए जो आईटी की फील्ड के अंदर हर एक दिन जो है नया कुछ इनोवेट होता है। तो वो मैं आपको अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो भी दिखाऊँ कि क्या-क्या आईटी के फील्ड के अंदर क्या-क्या कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या-क्या कुछ होता है, हर दिन एक नया इनोवेशन होता है। अगर आप चाहें तो मुझे वीडियो के कमेंट के अंदर ज़रूर बता दें और बहुत सारे जो है लाइक्स इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि यार हाँ, अगर आप कमेंट नहीं कर रहे तो कम से कम आपको वीडियो अच्छी लगी। साथ में जो है इसको शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के अंदर किसी नई चीज़ के साथ। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।